कि मेरा बेटा डे बाय डे समझदार हो रहा है? यस और नो? सर मुझे कंप्लीट इंग्लिश कब आएगी? नो, आपको ये सोचना है कि सर मैं डे बाय डे इंग्लिश की दुनिया में आगे बढ़ा रहा हूं। मैं क्या सोचता हूँ एवरी डे डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। माय बॉडी लैंग्वेज, माय स्टाइल, माय इंग्लिश, माय प्रोनाउंसिएशन, ये जितने लाइफ के एरियाज है, मेरी समझ जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। और जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो वैसे लोग, वैसी सिचुएशन, वैसे हालात मुझे मिलते ही एंड एक्चुअली वी ग्रो इन आवर लाइफ। आइए थोड़ा 5 मिनट लेके थोड़े अपनी वर्कशीट्स को हाथ में रखिए। हमने इसके लिए स्पेशल वर्कशीट भी बनाया। आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी ने वर्कशीट नहीं बनाया, आपको वर्कशीट भी दिया हुआ है। तो आइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल्डन रूल ऑफ लाइफ, इट इज लाइक थिंग्स अट्रैक्ट लाइक। ये इसको पढ़िए, लाइक थिंग्स अट्रैक्ट लाइक। एक ही चीजें, समांतर की चीजें समांतर की चीजों को अट्रैक्ट करती है। जस्ट लाइक एंगर अट्रैक्ट मोर एंगर एंड सच सिचुएशन व्हिच इंड्यूस योर एंगर एवरी टाइम। अगर एक आदमी को गुस्सा आता है तो आप देखना, वाइफ ने गुस्सा किया, हस्बैंड ने गुस्सा किया, फिर वाइफ ने गुस्सा किया, हस्बैंड ने गुस्सा किया, और गुस्सा 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 मल्टीप्लाई एंड फाइटिंग। और आगे क्या होता मैंने बताया। ये बोलता है, अरे यार ये सब मेरे को गुस्सा दिला रहा है। सब बे दिला नहीं रहा है, तेरे अंदर ऑलरेडी गुस्सा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह से तो गुस्से के विचार लेकर निकला है। वाइफ करती है, सर ये मेरा हस्बैंड मुझे गुस्सा दिला रहा है। सर वो दिला नहीं रहे, आप खुद गुस्से वाली सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, वो मोहल्ले जहां एक अपार्टमेंट हो और जो लोग साइलेंट रहते हैं, पीसफुल पीपल, और एक झगड़ालू महिला आ जाए तो सारे अपार्टमेंट एक कमेटी बना के मीटिंग करते हैं, इस फीमेल को यहाँ से निकालो, ये काफी कबार अपार्टमेंट में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, और वो फीमेल को निकाल के उस मोहल्ले में डाल दिया जाए जहाँ से सब गाली गलौज, प्रॉब्लम, उसकी भी जान में जान आएगी। वाह, अब बढ़िया मोहल्ला मिला है मुझे। यस और नो? व्हाई वी फील अनकंफर्ट? मुझे झगड़ालू लोगों से मजा ही नहीं आता सच्ची में। घर में भी मुझे पीस चाहिए, और कुछ लोगों को जब तक झगड़ा ना करे, 2-3 लोगों का इंसल्ट ना करे, उनका खाना है जब नहीं। शाम को बोलते भी आज का दिन कुछ अच्छा जा नहीं रहा, क्यों? बोले सुबह से शांति लग रही, आज को छुट्टी वुट्टी है क्या है? उसको शांति भी पसंद नहीं है। पता है क्यों? उसकी आत्मा झगड़ालू हो चुकी है। सेम थिंग्स, इवन इफ अ फर्दर फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्ट मोर फ्रस्ट्रेशन। अब देखिए, जो आदमी फ्रस्ट्रेट है ना, अभी भाई साहब को मैं जानता हूँ, वो अभी फ्रस्ट्रेट है, और फ्रस्ट्रेट करते करते 125 दिन से अभी वो डिप्रेशन में चला गया। और मैं उसकी काउंसलिंग करने जाता भी हूँ तो मुझे क्या बोलता है, सर अभी मत आओ, कम से कम मेरे को 6 महीने लगेंगे, 12 महीने। बोलो अरे आउट सिटी जाओ, थोड़ा काम धंधा करो, जॉब पे जाओ। नहीं सर, इस गम में से उभरने में मुझे कितना लगेगा? ये 2024 तो अभी मेरा, अरे कुछ करो, बाहर निकलो। नहीं सर, जैसे बाहर निकलता हूँ और बुरे विचार आते हैं। फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्ट मोर फ्रस्ट्रेशन, इवन फियर अट्रैक्ट मोर फियर एंड सो ऑन। डर और डर को बढ़ाता है, और प्यार को बढ़ाता है। लाइकवाइज पॉजिटिव पीपल एंड हैप्पीनेस अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस, लव अट्रैक्ट मोर लव, एंड वेल्थ अट्रैक्ट मोर वेल्थ। जो लोग अमीर है, डे बाय डे और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट वे? कितने लोग अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं? आप नहीं बोलो तो भी पेपर का रिपोर्ट है। पूरी हमारी प्रॉपर्टी चंद लोगों के पास ही जा रही है। इवन देखिए, पर ऐसा क्यों हो रहा है? रिच पीपल डिस्कस अबाउट ग्रोथ, प्रॉपर्टी। अभी काम करते हैं, 50 लाख का पेमेंट उस जमीन पर डालते हैं, 2-5 लाख में उस पर 60 लाख आ जाएगा, और ये गरीब आदमी नकारात्मक बातें ही करता रहता है। अभी इंडिया में रहने का नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, फलाना अभी युद्ध होगा,
वो 2 मिनट के लगेगा, अभी भागो यहाँ से। मैं तो नेगेटिव आदमी को मिलता भी नहीं, मिलता हूँ तो खामोश रहता। मुझे कोई आके बोलता है मंदी चल रही है, तो फिर मैं उठ के भागने लगता हूँ। क्योंकि मुझे भी वो मंदी का, मुझे एक दोस्त मिले थे रानी तलाव में, सरफराज बहुत टेंशन चल रहा है, कुरियर का जॉब कर रहा हूँ, बहुत टेंशन है, अभी घर खरीदना, हफ्ता देना है, कुछ बच नहीं रहा है। मैं उसके पास 10 मिनट खड़ा रहा ना, मेरा एनर्जी डाउन, कैसे वैसे करके मैंने चाय वाय पिया, सारी एनर्जी को तब्दील किया, फिर क्लास का है। ये एनर्जी लॉस आत्मा साला तेरा एनर्जी भी खराब है। मत मिलो इसको, इसको दिन में मत मिलो। जो इंग्लिश और पढ़ाई को नेगेटिव करता है उसको 10 किलोमीटर दूर से देख के भाग जाओ। ये मेरा नियम है, सच्ची बोल रहा हूं। मैं उन दोस्तों को कभी नहीं मिलता जो मेरी नेगेटिविटी और मेरी एनर्जी डाउन करने की बात करते हैं। उससे फाइट भी नहीं करने का। क्या कर लोगे फाइट करके? क्या करोगे? जीत जाओगे? आपको हरा देगा वो। Don't meet a negative people. Always go to a person जिसके पास जाने के बाद आप जीवन को बेहतर महसूस कर पाओ। वाह, उसको रोज मिलो। मैं ऐसे लोगों को मिलना पसंद करता हूँ जिसको मिलने के बाद मेरा ब्रेन, वाह, मेरी श्रद्धा, मेरा आस्था, मेरे जीवन के प्रति नजरिया बदलता है। ऐसे लोगों को मैं रोज मिलता हूँ, बिकॉज वो मेरे जीवन जीने का एक प्रेरणा स्रोत है। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों को क्यों मिलूं? सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, अभी मुझे कोई बता रहा था बड़ौदा में कुछ घटना घटी, मर्डर वगैरह की। आई डोंट टॉक। मैं पढ़ता जरूर हूँ पर ऊपरी तौर पे अंदर नहीं जाता। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। समझ कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मुझे सर इतने लोगों से दूर रहना? हाउ मेनी पीपल कैन रिलेट कि यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे वो दोस्त से दूर रहना पड़ेगा, मुझे वो आदमी से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स में इफेक्ट डाल रहा है, आपको खुद को पता नहीं है। एंड सेम वे इवन एवरी सिंगल थॉट ऑफ योर अट्रैक्ट अ सिमिलर थॉट एवरी टाइम। आप एक एक थॉट भी करते हो ना, एक थॉट, एक नकारात्मक थॉट जो है ना, उसी से विचार बनता है, विचार से किरदार बनता है, और किरदार से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इंसान के ख्यालात से ही उसका किरदार बनता है, उसका कैरेक्टर बनता है, और वो जो कैरेक्टर बन जाता है वो इसकी पर्सनालिटीज होती है, और उसी पर्सनालिटी को लेकर वो लोगों के अंदर ऑरा फैलाता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। So don't meet this kind of negative people, meet a positive people. So think something and you have that, good or bad it doesn't matter. ब्रेन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई मैटर नहीं करता है। इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ सिर्फ आमीन होता है। आप जो नेगेटिव सोचोगे वही आने वाला है। आप सोचोगे कि सब बेहतर हो रहा है, सब बेहतर हो रहा है, तो डेफिनेटली वो सिचुएशन आप देख पाओगे। मैं तो हर बुरे हालात में बेहतर देखता हूँ, हर बुरी सिचुएशन। इवन आपको थोड़ा अजीब लगे, जिस दिन घर में झगड़ा भी होता है उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि मन की भड़ास तो निकल रही है। हम वो लोग हैं, हमें भड़ास निकालने के लिए भी झगड़ा करना पड़ता है, क्योंकि हमें सही से बात करना कहाँ आ रहा है। एटलीस्ट झगड़े में वो भड़ास तो निकाला है। सो आई टेक क्वारल ऑल्सो पॉजिटिव, बट इन लिमिट, नॉट इन आउट ऑफ लिमिट्स। आउट ऑफ लिमिट क्वारल इज ऑल्सो डेंजर। And same way, it doesn't matter what is you attract, and that's why quarrelsome person meet another quarrelsome person, a peaceful person meets another peaceful person. झगड़ालू को दोस्त बनाता है। आप देखना जिसके जो दोस्त होते हैं वो वैसा ही बिहेवियर करने लगता है। यस और नो? ज्यादा खाने वाला दूसरे खाने वाले को बुलाएगा, ज्यादा टीवी देखने वाला जो दूसरे टीवी देखने वाले को बुलाएगा, और ज्यादा इंग्लिश एंड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन मीट्स अनदर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। आप क्लास में भी देखिए, दो लोग अगर सेम विचार रखते हैं तो उनकी बनने लगती है। और कभी कभी सुलेमान सर अजीब लोगों को बिठा दे,
एक इंग्लिश में बहुत सीरियस है, दूसरा सीरियस नहीं है, तो उसको अनकंफर्ट फील हो, ये बहुत इंग्लिश बोल रहा है सर। तो उसको नींद आ जाएगी, उसको उबासी आएगी और वो भाग जाएगा। समझ जाने का आतंकवादी आ चुका है। अच्छे लोगों में आतंकवादी को समझ में नहीं आया, क्योंकि गधा गधे से मिलेगा तो लातम लात ही करेगा, और ज्ञानी ज्ञानी से मिलेगा तो ज्ञान की बात करेगा। तो दो गधे अगर मिलते तो देखना लातम लात करते, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है, वाह, तो ज्ञान की बात, उसको मजा आता है। वो चाय वाय पीता है, वो बोलता और कुछ बातें बताओ, जैसे सेफ को मैं देखता हूँ, सर और कुछ बताओ और बताओ, क्योंकि मजा आता है। यस और नो? यस सर। जिन लोगों में आपको ज्यादा मजा आता है, समझ जाओ आपकी एनर्जी वही है। तो अगर बुरे लोगों में मजा आ रहा है तो थोड़ा कंपनी बदलने की जरूरत है। यस और नो? यस। क्योंकि ज्ञान भी एक नशा है। चरस गांजा नशा, ये भी एक नशा है, और एक जबरदस्त नशा है। और इसका नुकसान क्या है पता है? इसका नुकसान सक्सेस है, इसका नुकसान इज्जत है, इसका नुकसान रिस्पेक्ट है। नहीं, इसका फायदा कुछ नहीं है। इतनी रिस्पेक्ट, जितना जितना मैं पढ़ाता हूँ ना, पढ़ जाना है, उतना रिस्पेक्ट मेरी दुगना होती जाती है। बोलो, अभी मैं कई मीटिंग में बैठा हुआ था, मैंने कुछ बातें बताई, मैं उनके चेहरे देखे तो जितना मेरा रिस्पेक्ट कर रहे थे ना, वो सेशन के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल गया, और मुझे चाय भी ऐसे दो हाथों से दिया। ये इसका नुकसान है। ज्ञान का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी इज्जत बढ़ जाए। बढ़ाना चाहते हो? ऐसा नो? या दैट्स द थिंग्स। ये भी एक नशा है, तो क्यों ना अच्छा नशा किया जाए। एंड सेम वे, सो योर जॉब इज टू बी, अब देखो इसका सॉल्यूशन में बता रहा हूं। योर जॉब इज टू बी अलर्ट एंड अटेंटिव अबाउट व्हाट वी थिंक। आज के बाद कितने लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो वो सोचेंगे उसके बारे में अलर्ट रहेंगे? हालांकि ये कोई हलवा नहीं है कि बनाया और खा लिया। ये एक लंबी प्रैक्टिस रिक्वायर है। मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। 12 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहा हूँ, कर रहा हूँ, हर सिचुएशन में उसको चेंज भी कर रहा हूँ। मुझे भी नकारात्मक ख्याल आते हैं और उसको शिफ्ट करता हूँ, अलर्ट रहता हूँ। अलर्ट, कोई बातचीत कर रहा है तो मैं अलर्ट रहता हूँ, अलर्ट अबाउट माई थॉट। सेकंड, इट डजंट मैटर व्हाट वी हैव टू स्टॉप और रेजिस्ट आवर थॉट। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नकारात्मक नहीं सोचूंगी, नहीं। आपको रेसिस्ट नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ देम, एक्सेप्ट योर थॉट्स एज दोज आर एंड डोंट ट्राई टू सप्रेस देम। इधर देखिए, जो विचार आ रहे हैं उसको खाली देखते जाना। जैसे एक मुसाफिर खाना हो, अब ध्यान दीजिए, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाओ। एक मुसाफिर खाना हो, और एक मुसाफिर खाने के बाहर एक फकीर बैठा है। तो एक शख्स बैग लेके आ रहा है, चंद दिन उस मुसाफिर खाने में रुक रहा है, और फिर 2 दिन के बाद वो जा रहा है। दूसरा एक शख्स फिर निकल रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है। ये जो बैठा हुआ फकीर है, ये ना किसी के साथ जा रहा है ना अंदर जा रहा है, ये सिर्फ सबको देख रहा है। ये भाई साहब आए, ये गए, ये आए, ये गए। अब सुनो ध्यान से, विचार भी आते हैं, चले जाते हैं, आएगी, जाएगी, आएगी। 60,000 थॉट्स आते थे। अब बहुत ध्यान से समझिए, प्रॉब्लम, स्ट्रेस और समस्या तब आती है जब इस नाशवंत विचार को हम हकीकत समझ लेते हैं। सर मेरा क्या होगा,
सर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर, आया गया। सर लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, आया गया, विचार आए विचार गए, विचार आए विचार गए। इवन मैंने आज 1 लाख रुपया कमाया, वाह मेरी दुनिया बदल गई। विचार आए गए, विचार आए गए। ना पॉजिटिविटी को पकड़ना है ना नेगेटिविटी को पकड़ना है, सिर्फ फ्लो में देखते रहना। जैसे सांस चल रही है, हाथ रखो यहाँ पर, अब पता चला चल रही है। ऐसे विचार भी आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तू तेरे बारे में जो भी सोचता है ना, ये एक्चुअली यथार्थ सत्य नहीं है। न सफलता कायम रहेगी, न निष्फलता कायम रहेगी, न डिप्रेशन कायम रहेगा, न हैप्पीनेस कायम रहेगा। कायम रहेंगे विचार, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो ये नहीं सोचा सर मैं आज पॉजिटिव सोचने वाला हूं, उसी दिन ज्यादा नेगेटिव आए। खाली आपको देखते रहे, जस्ट बी अ थॉट वॉचर। जैसे फैन घूम रहा है तो घूम रहा है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। इसे इस दुनिया में जो हो रहा है ये हो रहा है। किसी की शादी हो रही है, किसी की मौत हो रही है, किसी को सक्सेस मिल रही है, कोई कार ले रहा है, कोई स्टेटस पे घूमने गया है, बस ये सब टेम्पररी है। Are you getting my point? ये बात अगर दिमाग में उतर गई तो ना आप सक्सेस होना चाहोगे ना फेल होना चाहोगे। सिर्फ इस मोमेंट को आप एंजॉय कर पाओ। क्योंकि सक्सेस की व्याख्या भी मैंने बनाया, नौकरी मिलेगी तो मेरी सक्सेस है, या मेरा शादी हो जाएगा मेरा सक्सेस है। ये सब मेरे विचार हैं, वास्तविकता नहीं है। क्योंकि वास्तविकता में शादी अगर सक्सेस है, दुनिया में सारे शादीशुदा सक्सेस होने चाहिए। 1 करोड़ रुपया पाना सक्सेस है, तो जिनके पास 1 करोड़ रुपया है वो सक्सेस होने चाहिए। Yes or no? Yes, yes. But everybody are stuck because of thought. It's temporary. बोलिए it's temporary. तो ना सप्रेस करना है, ना दबाना है, ना रोकना है। देखो आगे बहुत प्यारा लिखा है, You just see your thought can match with your desire and goals all the time. मेरा जो लक्ष्य है उसके हिसाब से मुझे विचार आ रहे हैं। मेरा लक्ष्य इंग्लिश बोलना है, क्या इंग्लिश के रिलेटेड विचार आ रहे हैं? मेरा लक्ष्य है मुझे कार लेना है, क्या कार को पाने के लिए कोई मैं काम कर पा रहा हूँ, उसके रिलेटेड विचार आ रहे हैं, या फालतूगिरी के विचार? इस मोमेंट पे क्या विचार आ रहे हैं? इस मोमेंट पे जो विचार आ रहे हैं, क्या ये विचार मेरे लक्ष्य से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो यू आर ऑन राइट पाथवे, यू आर ऑन द राइट पाथवे। जैसे आज मैंने एक लाइफ एजुकेशन लिया, मेरी नीयत अभी ये थी कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं कुछ वैल्यू दे पाऊं, और आप लोगों के चेहरे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ बुद्धि बढ़ रही है। Am I right or wrong? Yes. बस ये मेरा इंटेंशन है। My intention is not a fees. My intention to give you understanding. अगर ये फुल हो रहा है तो मैं टाइम नहीं देता। और ये एक बात समझ में आ गई, Your life change. You come out from depression. क्योंकि डिप्रेशन भी एक थॉट है जो एक्चुअली रियल नहीं है। रियल नहीं है, आपने माना यही रियलिटी है। What you think you become. क्योंकि इंसान जिस चीज को बार बार मानता है,
बार बार मान लेता है, बार बार वही विचार करता है, अंत में वही बन जाता है, अंत में वही बन जाता है। और देर बसवेर वो बन जाएगा, आज नहीं ना कल वो बन जाएगा। इसलिए अलर्ट खाना तो खाना उस वक्त रहना है, विचार का अलर्ट उससे ज्यादा है। एक भी नेगेटिव विचार या मेरे गोल के अलावा मुझे विचार नहीं आना चाहिए। एंड लास्ट इज दैट इट डजंट हैपन ओवरनाइट बट ग्रेजुअली। ये रातों रात नहीं होगा। 8 दिन बाद कॉल मत करना, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ फिर भी बुरे विचार आ रहे हैं, सर क्या करूँ, रात को ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है आपके सेशन के बाद। ऐसी आइटम भी होगी जो मुझे कॉल करेगी, सर ये जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया ना तो बहुत डिप्रेशन बढ़ गया है, ये तेरे अंदर रिपेयरिंग चालू है। 25 साल पुराना वायरस पड़ा है इतना। कुछ दवाई जब जाती है तो रिएक्शन शुरू होता है। डॉक्टर क्या बोलता है, टॉयलेट भी होगी, वॉमिट भी होगी, और दवाई चालू रखना। मैं 12 साल से दवाई चालू, मुझे भी वॉमिटिंग हुआ, मुझे भी बोला पागल है, बट इस लेवल पे मैं चला गया, मुझे कुछ फर्क नहीं, बिकॉज आई एम ऑन दैट लेवल। Are you getting my point? Yes, sir. Yes or no? Yes, It doesn't happen overnight. जैसा आज बैठ के सोचा और सडनली हो जाए तो प्रॉब्लम भी है। जैसा आपने सोचा एलिफेंट और एलिफेंट अगर आ गया तो इट doesn't happen overnight, but gradually. But within 6 months, within 1 year, within 2 years, within 5 years, आप अपने जीवन में वैसा जीवन साथी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको पेज पे लिखिए और डेली आंख बंद करके उसको विजुलाइज कीजिए। इट्स माय गारंटी वो लोग, वो सिचुएशन, वो माहौल आपको मिलेगा। इट्स माय गारंटी। यस और नो? डू इट। And you have to learn how to align your thought and attitude, emotion with your goal and action in English, and you will cause that you will notice inner excitement and desire to get into। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अंदर एक एक्साइटमेंट चालू रहेगा, रोज क्लास में आने का एक्साइटमेंट रहेगा, वाओ आज जाके कुछ पढ़ाऊं, आज जाके कुछ पढ़ाऊं। पता है क्यों? क्योंकि पॉजिटिव विचार चल रहे हैं। एंड दोज एक्शन विल लाइन अप विद योर गोल एंड प्रोसेस अलोंग विद द पास ऑफ रिस्क रेसिस्टेंस। द मैक्स फैक्टर इज व्हाट वी बिलीव वी बिकम। आप जो मानते हो वो बन जाते हो। इसका 3 स्टेप से जानना चाहते हो? यस और नो? फर्स्ट इज अ स्ट्रांग डिजायर, यानी आपकी बर्निंग इच्छा होनी चाहिए कि सर ये मैं पाना चाहता हूँ, सर ये मैं बनना चाहता हूँ। स्ट्रांग डिजायर, बोलिए स्ट्रांग डिजायर। एंड सेकंड, डू इट डेली। फिर प्लान कीजिए अपनी टू डू लिस्ट में और डू इट डेली। आजकल मैं डेली 30 कॉल्स कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया, इतना कॉल करूंगा तो ये होगा। डू इट डेली। बहुत ज्यादा रास्ते में अड़चन भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगा, कंटाल भी आएगी और वायरस भी आएगा, बट डू इट डेली। एंड थर्ड, शेयर विद द पीपल। लोगों को बताइए कि आजकल मैं ये कर रहा हूँ, आजकल शॉर्ट टाइम में मैं कर रहा हूँ, मैं ये चीज पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा हूँ। जब आप शेयर करोगे तो टेंशन बढ़ जाएगी, और जब टेंशन बढ़ेगी तो अचीव हो जाएगा। दैट्स द रीजन। So align your thought with your goal just by feeling you are already there with your goal achieved with your dream English। तो इधर देखिए लास्ट में अभी 2 मिनट हम लोग थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। तो कुड बी स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, थोड़ा अपने आप को सही से बिठा दीजिए। मैं आपका 2 मिनट लेना चाहता हूँ। कुड प्लीज क्लोज योर आईज, कुड प्लीज क्लोज योर आईज। नाक से और मुंह से उसको छूना, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आपके सर पे जो भी थॉट्स, जो भी विचार आ रहे हैं, उसको धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। From this situations, rub your hand। और ये वाला जो है अपनी आंखों पे रखिए। 3 बार ऐसा कीजिए।
How many people feel more relaxed, joyous? Everybody. How did you feel? Better? Very relaxed. I think I am feeling it is morning 9:30 का है. पर आपको बता दूं रात के 9:30 बजे. Yes or no? Yes, sir. कितना बेहतर मैसेज है. तो रोज अपने घर पे बैठ के भी ये सब 10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो. जो आप ऑलरेडी पाना चाहते हो उसको विजुअलाइजेशन में जाकर देखिए, और सिर्फ देखना नहीं, ऑलरेडी उसको आपने पा लिया है और पाने के बाद आपके अपने आप से राजी हो चुके हैं. और भी बहुत सारी बातें, टाइम मुझे परमिशन नहीं दे रहा. सॉरी फॉर लेट. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू वेरी वेरी सून. एक अनाउंसमेंट है कि मंगलवार के दिन से हम हमारा रेगुलर इंग्लिश चैम्प का नया बैच शुरू कर रहे हैं. वैसे आप लोगों को पता ही होगा, बट जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंग्लिश चैम्प शुरू कर रहे हैं ट्यूसडे 8 to 9 with new example, new energy, new faces and new kind of innovation. क्योंकि हर बार हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया आपको दे, ताकि आपके जीवन में और फास्ट सक्सेस आए और हमें बेहतर में आपकी दुआएं मिले. That's it for today. See you on Monday. Enjoy the Sunday, and I pray God to Almighty that you all get real success in your life, in your relationship. You become more healthy, wealthy, and happy in your life. That's it for today. Amen. Thank you, sir. Okay.